नमस्कार दोस्तों, SN2 क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे भिन्न का घटाना सीखेंगे। चलिए हम लोग सीखते हैं भिन्न का घटाना होता क्या है। देखते हैं हम लोग सिंपल वे में देखते हैं। हम देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है कि 12/7 माइनस 5/7 दिया गया। अब 12/7 को हम घटाना हमको 5/7, ये हमारा भिन्न है, ये हमारा फ्रैक्शन में दिया गया। अब इसको घटाना सबसे पहले हमें क्या काम करना है, पहले तो हम देखेंगे हर क्या है। हर अगर समान रहेगा, हर अगर सब समान रहेगा तो हमें बस जो हमारा अंश होता है अंश को जोड़ घटा देंगे। यहाँ पे देखेंगे हर क्या हमारा 7 7, हर 7 है अगर है तो समान है तो हम क्या लिखेंगे 7 लिख दिए, नीचे 7 लिख दिए। अब हमें ऊपर का जो लिखा गया अंश लिखा गया 12 है, 12 और माइनस से आना तो 12 में से हम घटा देंगे। 12 में से कितना घटेगा 5 घटा देंगे। कुछ नहीं करना है कि अगर हमारा हर समान देखे ऊपर वाले संख्या को घटा के लिख देना है बस। तो हम कितना घटाएंगे 12 में से 5 घटेगा तो 12 में से 5 घटेगा तो हमारा आ जाता है 7 बचता है। 7 है यहाँ पे अपॉन में 7 है। अब इससे 7 7 कट जाएगा तो हमारा कितना आंसर आता है, 1 आंसर आ जाता है। इसी तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि 13/3 माइनस 7/4 अगर दिया गया। अगर हमारा हर समान अगर नहीं है, अगर हर समान नहीं तो हमें क्या काम करना पड़ता है, पहले यहाँ एलसीएम लेना पड़ता है। इन दोनों का नीचे हर वाले क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम 3 और 4 के एलसीएम लेंगे तो हमारा 4 तिहाई 12 होगा। 3 और 4 के एलसीएम लेंगे तो हम क्या एलसीएम कैसे लेते हैं, देखिए यहाँ पे 3 लिखेंगे और 4 लिखेंगे। 3 से पहले दो संख्या 2 से काटेंगे तो 2 से इसे काटेंगे, 2 3 नहीं कटेगा, फिर 2 दूनी 4 कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 3 हो गया, उतार देंगे 2 कट जाए, फिर यहाँ किससे काटेंगे 3 से काटेंगे, 3 कट गया तो हमारा कितना एलसीएम 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो ये मतलब इसका तो कोई लेने की जरूरत थी नहीं एलसीएम, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट हमें दिख रहा है 4 तिहाई 12 है। 4 तिहाई 12 यहाँ पे दिख रहा है तो हम क्या लिखेंगे 12 लिख देंगे नीचे। अब इसका तिर्यक गुणा कर दो, 4 गुणा 13 में करेंगे और 3 गुणा 7 में करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे एलसीएम हमारा 12 ही आ रहा है, एलसीएम हम लेंगे कोई भी संख्या रहेगा नीचे दिया रहेगा उसका एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो हमारा 4 12 एलसीएम आ रहा है। अब यहाँ में 12 में हम 3 से भाग करके यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ 4 आ रहा, 4 किस में गुणा होगा 13 चौक को 52 होगा तो 52 हम लिख दिए। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दिए। अब यहाँ 3 के गुणा 7 में करेंगे 70 का 21 हो जाएगा। 70 जब 21 हो गया 52 में से 21 को हम घटा देंगे। अब 52 में से 21 को हम जब घटाएंगे तो हमारा आता है, देखिए यहाँ पे 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा और 5 में से 3 को घटाएंगे तो 3 बचेगा तो हमारा बच जाता है 31 बच जाता है। 31 जब हमारा बचेगा 31 तो हमारा बच गया और अपॉन में कितना है 12 है, यही हमारा आंसर हो जाता है। उसी तरह अगर हमारा एक क्वेश्चन दिया गया है, देखिए यहाँ पे तो एलसीएम जब ले रहे हैं यहाँ पे तो सम संख्या दोनों संख्या कट रही थी, किसी एक संख्या से कट रही थी। तो यहाँ पे देखो किसी एक संख्या से कट रही है लेकिन यहाँ पे किसी संख्या से कट नहीं रही थी। इन दोनों पे जो एलसीएम हम ले रहे हैं, यहाँ पे एलसीएम लिए हम देखें क्या पहली संख्या कोई दोनों संख्या किसी संख्या से कट रही है। दोनों यहाँ जो संख्या लिखा गया हर में लिखा गया क्या किसी संख्या से कट रहा है। तो देखो यहाँ पे दोनों एक ही संख्या से कटना चाहिए। 3 से कट रहा है लेकिन ये 3 से नहीं कटा, 2 से 1 कट रहा है लेकिन ये नहीं कटा। इसका मतलब नहीं कटा तो हमें क्या करना है, जब कट नहीं रहा था तो हम डायरेक्ट इसमें गुणा भी कर सकते थे। 4 के गुणा 13 में करेंगे 13 चौक को 52 और 3 गुणा 7 में 70 के 21 और इसका नीचे गुणा कर देंगे, नीचे गुणा कर देंगे और तिर्यक गुणा कर देंगे, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पहले नीचे हमारा क्या है 4 और 2 है। 4 और 2 पहले देखेंगे क्या कोई छोटी संख्या से कट रहा है, कोई एक संख्या से दोनों कटना चाहिए तब एलसीएम हम लेते हैं। अगर दोनों कोई एक संख्या से दोनों नहीं कटे तो हम डायरेक्ट गुणा कर देते, जिससे यहाँ पे 13 चौक को 52 किए और 3 70 के 21 के दोनों का गुणा कर दिए। अगर यहाँ आप देखो कोई ये संख्या से कट रहा है 2 से, अगर देखो 2 कम 2 2 दूनी 4 कट रहा है ना। जब दोनों एक संख्या से कट रहा है तो इसका एलसीएम जब हम लेंगे 2 कामा 4 तो 2 से काटेंगे 2 कम 2 और 2 दूनी 4। अब यहाँ 2 से हम काटेंगे, देखिए 2 दूनी 4 होगा ना, यहाँ पे 1 उतार दी, यहाँ पे 2 1 कम 2 तो हमारा इसका गुणा कर देते हैं 2 दूनी 4। अपॉन में कितना आएगा 4 आ गया। अब अपॉन में 4 आया है, अब लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे गुणा करना और यहाँ पे गुणा करना है जो अंश में बैठा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ 4 आया है ना, जिस संख्या में हम ऊपर गुणा करते हैं जिससे हमको इस संख्याओं को गुणा करना है, क्योंकि तिर्यक फिर गुणा करते पहले एलसीएम लेते हैं फिर तिर्यक गुणा करते हैं ना। जब तिर्यक गुणा करते हैं तो हम पहले देखेंगे यहाँ कौन संख्या बैठी है। एलसीएम लेने के बाद पहले देखेंगे यहाँ कौन संख्या बैठी है। अगर यहाँ पे 4 बैठा है, 4 बैठा तो पहले हम इस 4 में भाग कर देंगे।
हम इस 4 में इससे भाग कर देंगे, जब इससे भाग करके तब यहाँ पे हम लिखते हैं, एक काम करना पड़ता है। तो अगर हम यहाँ पे 4 में हम 4 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 से अब 33 में गुणा कर देते हैं, तो 1 से 33 में गुणा करके कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब माइनस है तो माइनस उतार देंगे। अब अगर यहाँ पे यहाँ पे 2 के ऊपर यहाँ अंश है, यहाँ पे अगर हमें कोई संख्या लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 2 से इस वाली संख्या जो एलसीएम आया है उस वाली संख्या में भाग करके तब यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो 2 का इसमें भाग देंगे तो कितना, 2 दूनी 4, 2 बार में जा रहा है ना, तो 2 से इसमें अब गुणा कर देंगे, 2 से जब इसमें गुणा करेंगे 5 गुणे 2 हो जाता है। अब इसको सरल करेंगे तो 33 माइनस 5 दूनी 10 बटे 4 हो जाता है। इसको 33 में से 10 घटा देंगे, देखिए 5 दूनी 10 लिख दिए, यहाँ 33 उतार दिए, माइनस है ये, अपॉन में 10 हो गया। अब इन दोनों 33 में से 10 को हम घटाएंगे तो हमारा 23 आता है, 23 10 33, 23 बटा 4 आंसर हो जाता है। इसी तरह हम अगला क्वेश्चन उठाते हैं, चौथा क्वेश्चन उठाते हैं, 14 बटे 5 माइनस 9 बटा 10। अब यहाँ पे पहले देखें क्या दोनों संख्या जो नीचे बैठा हर में बैठा क्या किसी एक संख्या से कट रहा है, पहले एक काम करना पड़ता है। हाँ देखो यहाँ पे 2 से कटा, ए नहीं कटेगा, ए नहीं कटेगा, ए तो कट जाएगा, ए नहीं कटेगा, 3 से कोई नहीं कटा, 4 से कोई नहीं कटा, 5 से देखो 5 से भी कटा, 5 देख कम 5, 5 दूनी 10, इसका मतलब दोनों संख्या कट रहे हैं ना। जब दोनों संख्या कट रहे हैं तो कोई एक संख्या से कटना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 5 और 10 कैल्शियम लेंगे तब हम किससे काटेंगे, 5 से, 5 कम 5, 5 दूनी 10, अब 2 से ले लेंगे, 2 एक कम 2, तो ये दोनों का गुणा कर देते हैं, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाता है, 10 लिख दिए यहाँ पे। अब 10 तो हम लिखे हैं, यहाँ पे 10 लिखे तो हमें क्या काम करना है, एलसीएम जो आया हमारा 10 आया एलसीएम दोनों का, इन दोनों हर का एलसीएम कितना है, 10 आया। अब हमें यहाँ पे देखेंगे जब इसमें 14 में हमको गुणा करना, तिर्यक गुणा किया जाता है ना, जब यहाँ पे गुणा करना पड़ता है तो यहाँ पे इसके बटा में कौन बैठा है, यहाँ पे हमारा 14 के बटे में हमारा बैठा 5 बैठा। जब 5 के ऊपर वाली संख्या में हम गुणा करते हैं, अंश वाले में गुणा करते हैं, तो हम पहले 5 से इसमें भाग करके गुणा करते हैं। तो इसमें हम 10 में 5 से हम भाग करेंगे तो 5 दूनी 10 आता है, तो 5 दूनी 10, तो हम क्या लिखेंगे, 14 गुणे 2 लिखेंगे। अब उसी तरह यहाँ माइनस लगा देंगे। अब यहाँ 9 है, 9 लिख दिए। अब यहाँ 10 है और यहाँ पे 10 है। अब बताओ इस वाली संख्या से इसमें हम भाग कर देते हैं, 10 से कम 10 हो जाता है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 14 का गुणा 2 में करेंगे, 14 दूनी 28 हो जाएगा, माइनस 9 का गुणा 1 में करेंगे, 9 एक कम 9 बटे 10। ये हमारा देखिए 9 एक कम 9, माइनस कर दिए 9, अपॉन में क्या है 10 है, ये तो हम लिख दिए। अब इसको और हम सरल करेंगे, 28 में से 9 को घटा देंगे, 28 में से 9 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, क्योंकि 20 में 8 जोड़ेंगे तो 28 होता है, और 20 में से एक और घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 19 होता है। तो 19 और 9 हमारा 28 होता है, तो 19 बटा 10 आंसर हो जाता है। इसी तरह हमारा ये वाला लास्ट क्वेश्चन है जो कि इसमें दिया गया है 33 बटा 2 माइनस 17 बटा 1। अगर किसी के अपॉन में 1 अगर दिया रहेगा तो हमें कुछ भी नहीं वहाँ पे करना, एलसीएम उलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस हमें डायरेक्ट गुणा कर दो, तिर्यक गुणा कर दो, 1 का गुणा 33 में और 2 का गुणा 17 में, और फिर इन दोनों का गुणा कर देंगे, नीचे और नीचे वाले गुणा कर देंगे अगर 1 रहेगा तो। अब बताओ 1 का गुणा 33 में करेंगे तो 33 हो गया, और फिर माइनस है तो माइनस लिख देंगे, 2 का गुणा 17 में करेंगे, 17 दूनी 34 हो जाएगा, और अपॉन में कितना, 2 का गुणा अब 1 में कर देंगे, क्योंकि पहले क्या करना, इसका इसमें गुणा करना, तिर्यक गुणा, फिर नीचे वाली संख्या को गुणा करना। अगर अपॉन में किसी वाले संख्या में, किसी का अपॉन में हर में 1 मिलेगा तो अब यहाँ पे 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 एक कम 2 लिख देंगे हम। अब यहाँ 33 में से 34 घटाना हमको है। अब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते तो माइनस आता है ना, छोटी संख्या को में से बड़ी संख्या घटाते माइनस आता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, -1/2 आएगा, यही आंसर हो जाता है। इस तरह तो हम भिन्न का घटाना करते हैं, भिन्न का घटाव करते हैं। देखिए अगर यहाँ तक आप लोग समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जो कि इस तरह मैं डेली वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ। बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए आप लोग।